क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए क्या पिक किया? स्टॉक का नाम है JSW स्टील। 964 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस 954, टारगेट 980। JSW स्टील। JSW स्टील। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, कल मैंने BSE का सेल कॉल दिया हुआ था, वहां पे ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट्स हो गए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है BSE में अभी भी और डाउनसाइड मूव है, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे 5600 के स्टॉप लॉस से आज वापस एक फ्रेश सेल ट्रिगर ले सकते हैं। लेवल्स ऑफ 5450 मुझे लगता है आनी चाहिए यहाँ पे। शिल्पा जी अभी भी अपने गिरावट के आई थिंक व्यू से अभी दूर नहीं है, अभी भी कह रही हैं पुट के बाद अब फिर सेल करो 5534 पे। इट्स सेल कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? और देखिए, मेरा ट्रेड कैनफिन होम्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कैनफिन होम्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 651 के ऊपर लगाना है। कैनफिन होम्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 605 के आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 630 का जो पुट ऑप्शन कैनफिन होम्स का है वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 14 रुपीज के आसपास के माफ करिएगा, यहाँ वॉल्यूम नहीं है। आई थिंक फ्यूचर में ट्रेड लेना बेहतर है। पुट्स के क्या वॉल्यूम खोजना है मानस जी? अभी तो फ्यूचर्स में गजब सेलिंग है, तो वहीं पे सारा उद्धार हो जाएगा, है ना? सेल करना है तो 633 पर। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, एंजल वन में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है और कल भी हमने देखा है ये स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हुआ था। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 2360 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 2260 का पहला टारगेट और 2220 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। एंजल वन, तो BSE के बाद एंजल वन की भी बिकवाली की कॉल है। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ पैनल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिए मैंने चूज किया है डिवीज लैब। यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक सेल कॉल रहेगा। हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिल रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि थोड़े यहाँ पे और पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिकवाली करे। 5650 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 6000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। राजेश सतपुते जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी देखिए, मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा। मेरी नजर है आईटी स्टॉक्स पे। और कल भी हमने क्लोजिंग पे एक्सेल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा का जिक्र किया था, तो थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि टेक महिंद्रा एक अच्छी जगह पे खड़ा है। 1698 करंट मार्केट प्राइस है, तो हम बाय करेंगे टेक महिंद्रा। इट्स अ बाय अबाउट 1690। स्टॉप लॉस होगा 1675 का, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1740 1760। ओके, राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? ONGC पे शॉर्ट करने की सलाह है। ONGC में अगर हम देखें तो वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पे स्टॉक में फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक लो और हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 230 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 246 के आसपास। ONGC फ्यूचर सेल है। और मैं आपको जो एक कल चीज़ कह रहा था कि कोई भी जो मोमेंटम है ना वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। और आप देखिए ज़रा एक बार एक इंडेक्स लेके आता हूँ, निफ्टी FMCG। आई नो स्क्रीन पे कुछ FMCG के कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट निफ्टी FMCG एट 54,900 डे लो पे ट्रेड करता हुआ, और एक दिन का अप ट्रेंड, अब तक स्विंग, उसके बाद फिर कोलैप्स होता हुआ। स्ट्रॉन्ग खुला लेकिन उसके बाद कोलैप्स होता हुआ। बट गौरंग, ये जितने भी न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स थे, CDSL, BSE, इन सब में एक हैवी अनवाइंडिंग है, काफ़ी शार्प प्राइस डैमेज हुआ है। अभी आप लोगों की इस पॉकेट में कोई खास कॉल जो पिक किया हो लोअर ट्रेजेक्टरीज में आपने, स्पेशली आई थिंक एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरीज? फिलहाल तो कोई कवरेज नहीं है जहां तक भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों का प्रश्न है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए वीरेंद्र कि ये सभी चले भी इतनी तीव्रता से थे। आप CDSL ले लीजिए, आप BSE ले लीजिए, या फिर आप इंटरमीडिएटरीज हैं जो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं अपने ग्राहकों को ट्रेडिंग करने के लिए या फिर निवेश करने के लिए। तो स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, सक्षम और मजबूत कंपनियां, चाहे वो, ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, BSE, MCX, CDSL जैसी जो कंपनियां हैं, जहां पर आप एक बात ध्यान में रखें कि आने वाले 2-3 साल में वॉल्यूम बढ़ेंगे तो इनकी आय बढ़ेगी। निवेशकों का
कस्टमर बेस बढ़ेगा ब्रोकर्स का, तो उनकी आय होगी। सर्विसेज अगर प्रोवाइड ज्यादा होती हैं तो CDSL जैसी कंपनियों के AMCs और बाकी ना जो चार्जेस हैं उनकी वजह से आय बढ़ने की संभावना है। हाँ, बहरहाल अभी तो गौरांग जी ऐसा माहौल है कि जो सुविधा देने वाला है वो खुद दुविधा में चल रहा है। CDSL आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3-4% नीचे है। मीनवाइल निफ्टी इज बिलो यस्टरडेज लो। अब हम 23,300 पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 300 जो है वो स्क्रीन पे कुछ देर में रहेगा भी नहीं। और बैंक निफ्टी ने वो जोन जिसको कल होल्ड किया था अनुज, फाइनली क्रैक होता हुआ। अब अनुज कल की जो वो FIs की सेलिंग लौटी ना, जैसे ही मैंने डेटा डाउनलोड किया कल रात, मेरे को लग रहा था ये कार्यक्रम वो नवंबर-दिसंबर वाला फिर शुरू होने वाला है ना। बिल्कुल। और सुबह आई थिंक HDFC बैंक जिस तरीके से प्री ओपन में रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए जब आपने मुझसे स्ट्रैटेजी पूछी मैं सबसे पहले उसी का चार्ट देखा था, क्योंकि जैसे ही FI की सेलिंग का साइन भी आता है ना, सबसे ज़्यादा डर यहीं पे आता है कि सबसे पहले इसी में प्रोग्राम शुरू होगा वापस, जैसा आपने कहा था वीरू। और अगेन दिक्कत है ये मार्केट की इस समय। हालांकि आज एक अच्छी चीज़ हुई है मार्केट के लिए, $1 में आज एक अच्छा पुल बैक है। एक शायद देख के लग रहा है कि कुछ शायद इंटरवेंशन रहा होगा। कल हम ऑलमोस्ट 88 पर थे, आज हम 87 ऑलमोस्ट वापस रीगेन करने वाले हैं। तो बिटवीन कल का लो और आज का मूव 88 से हम ऑलमोस्ट 87 तक आए। थोड़ा सा क्या यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग होगा। और बैंक निफ्टी भी अभी तक के लिए तो 49,650 नहीं ब्रेक कर रहा है। तो अगर रिकवरी आनी है तो मुझे लग रहा है कि यही पॉकेट है जो लीड कर सकती है। बाकी तो खैर देखिए जो मार्केट करेगा इवेंचुअली उसी को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन वीरू एक चीज़ इस मार्केट ने पिछले कई दिनों में क्लियर करी थी कि छोटे स्टॉक से निकलिए। छोटे स्टॉक्स में जो स्पेशली फंसी हुई पोजीशन से निकलिए। उस रैली मार्केट ने आपको रैली भी दी थी उसमें से निकलने की। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में वन वे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा हम कहते हैं जब कई बार अच्छे स्टॉक पे भी, अच्छी न्यूज़ पे भी स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट करें, वो एक मार्केट का वर्डिक्ट होता है। अपोलो हॉस्पिटल्स अब F&O का टॉप लूजर है, 5% नीचे, ऑल टाइम हाईएस्ट नंबर्स देने के बाद। वही मैं सुबह, पता है जब मैंने इसको आज अपनी टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस किया था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हावी होगा इस पे, और इस पे मंदड़िया हावी हुआ है। क्या गजब का सेल ऑफ है। मेरे ख्याल से अपोलो का ये रीसेंट टाइम